नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका, ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने के लिए अबूरी माहदे के करीब पहुँच चुके हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान जल्द और मुमकिन तौर पर आज किया जा सकता है। मारूफ अमरीकी नशरियाती इदारे एक्सियोस ने 2 इलाकाई ज़राए और एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि मुजवज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ में आने वाले तजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते से, जबकि रवाना होने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। यह निज़ाम ईरान के साथ राब्ताकारी में नाफिज किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इस मुआहदे का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंग बंदी को मजबूत बनाना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सफारती पेशरफ्त में ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सालसी का अहम किरदार अदा किया। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था, जबकि ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल भी मुकम्मल कर लिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वाशिंगटन इंतहाई सख्त जवाब देगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन माहदे में ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने की जमानत शामिल होगी। अमरीकी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अगर तेहरान मुआहदा नहीं करता तो सूरत हाल उसके लिए बहुत ख़राब होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसियाँ अमरीका को तबाह कर देंगी। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नज़रियात के ज़रिए असर चलने वाले शहर बदहाली और गंदगी का शिकार हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरानी धमकियों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तजारती जहाज़ों के लिए बदस्तूर खुला है और बहरी आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तजारती जहाज़ इस अहम आबी गुजरगाह से बाहिफाजत गुजर चुके हैं, बावजूद इसके कि ईरान की जानब से बिलाशवाज जारहाना इक़दाम का सामना रहा है। अमरीकी फ़ौज ने बताया कि इस दौरान उसने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को ज़रूरी मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए उर्दन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान पहुँच गए हैं। इजलास का मकसद मकबूजा बैतुल मक़दस में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में शिरकत के अलावा इसहाक़ डार मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से वर्चुअल मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और बाकी मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात से होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और बाकी मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे से विजुअल मुलाकात की है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन। जी राना जामीन, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से वर्चुअल मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका तजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया और बाकी मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तजारती और सरमायाकारी सियासत दारी पाकिस्तान की अहम तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताउन पाकिस्तान की बरामदात और मबनी मुआशी तरक्की की हिकमत अमली के लिए नहायत अहम है। शरीकैन ने मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने, तकनीकी सतह पर बातचीत तेज करने और तजारती फ्रेमवर्क को जल्द अपनी शक्ल देने के लिए करीबी रास्ता जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया।
वजीर खजाना ने इस मौका पर पाकिस्तान और अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के दरमियान तामन जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाक अमरीका इत्यादि तामन से दोनों ममालिक के कारोबारी हलकों के लिए मजीद तजारती और सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। ये दिन 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के फैसले की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पर एक और शब खून मारा था। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत और कौमी तशख़्ख़ुस से वाबस्तगी की अलामत है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दी थी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जारी खुसूसी दस्तावेजी फिल्म 77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की अक्कास है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से अगवा किए गए 7,157 अफराद में से 4,190 अभी तक लापता हैं। और ख़बर यह है कि यौम इस्तेहसाल के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इयादा किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ और एयर चीफ ने अपने जारी करदा मुश्तरका बयान में मकबूजा कश्मीर के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा करती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्ज़े और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मसालिम का नोटिस ले भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि मोदी सरकार के इक़दामात ने भारतीय रियासती जबर में इजाफा किया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। वाजिद सईद की आवाज़ में नगमा कश्मीर अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करता है। नगमे के बोल हैं, तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे। कश्मीरियों से वाबस्तगी की अक्कास, दिल को छू लेने वाले बोल और वलवला अंगेज उनके साथ नगमा उम्मीद, इस्तकामत और अज़्म के एहसास को नुमायां करता है। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है, जुल्मों सितम है जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा, बन के है तमाशाई बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MP शोएब सिद्दीकी ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। भारतीय इक़दाम और मावराए अदालत कत्ल और हुर्रियत रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। शोएब सिद्दीकी ने करारदाद में कश्मीरी अवाम की हक़ खुद अरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया है। करारदाद के मतन में कहा गया कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश बंद करे। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने 2 बंद ट्रेनें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज बाबू मुसाफिर ट्रेन और सांदल एक्सप्रेस को 2 हफ्ते बाद बहाल कर देगा। लाहौर से लाला मूसा जाने वाली बाबू मुसाफिर ट्रेन को 20 अगस्त को, जबकि मुल्तान से बरास्ता जंग सरगोधा जाने वाली सांदल एक्सप्रेस भी 21 अगस्त से चला दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि दोनों ट्रेनें कोरोना की वबा के सबब बंद कर दी गई थीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ट्रेनें बहाल करने का फैसला मुसाफिरों के पुरजोर इसरार पर किया गया है।
लाहौर में रेलवे स्टेशन में सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस रेलवे ट्रैक पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुसाफिर अजियत का शिकार हो गए, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर अरसा दराज से खराब होने के बायस मुसाफिर भारी सामान उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। सहूलियात के फुकदान पर मुसाफिर फट पड़े। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि गवर्नेंस और इंतजामी निज़ाम पर बातचीत करना कोई शजर ममनुआ नहीं है। पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के मुखालिफ निज़ाम आजमाए जा चुके हैं। कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस अफीरा जुबैर कैम्ब्रिज ब्लॉक के संग बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब करते हुए कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी ढांचे पर मुकालमा ज़रूरी है। तो इस स्कूल की इसकी जो साख्त है, इसका जो हुजम है, इसकी जो टोटल आप देखिए जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और ये बड़ा शानदार। मैं आज अगर GM सिकंदर साहब को याद ना करूं तो बड़ी ज्यादती होगी, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इधर कोई ब्लॉक एक GM सिकंदर साहब के नाम से मंसूब होना चाहिए। ऑडिटोरियम है बिल्कुल। और ये क्योंकि उस वक्त मैं एक तालिब इल्म था, मैं खुद क्लास 8th में पढ़ता था, ये 1985 की बात है, तो मैंने उनको इस स्कूल को खड़ा करते हुए वो एफर्ट्स करते मेरे हाफजे में है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी। और आज 1985 के बाद कई दिहाइयाँ गुजरी, आज फिर यहाँ ये बात हो रही है कि स्कूल को इसके निशाते सानिया की बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर डॉक्टर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने लाहौर आमद पर जायका के वफ्द का खैर मकदम किया। मुलाकात में अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों, तरजीही शोबों में इश्तराक कार और पंजाब में जारी जायका के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। दौरान मुलाकात फैसलाबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम के रिलीज प्राइस मुकर्रर कर दी है। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने गंदम की नई रिलीज प्राइस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पास्को से हासिल करदा और एग्रीगेटर्स के पास मौजूद गंदम की कीमत 3,800 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन पंजाब फूड स्टिफ्स एक्ट 1958 के तहत जारी किया गया। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अदारों को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। लाहौर के थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से ASI की ज्यादती करने के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक मुलजिम घर वालों को पैसों की ऑफर भी करवाता रहा। थाना में मौजूद पेटी भाई उसके साथ घर वालों पर दबाव डालते रहे। मुलजिम ASI इमरान ने थाना के कमरे में ले जाकर पहले दूध और पकौड़े खिलाए, उसके बाद लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है। जरा ने मजीद बताया कि मुलजिम ज्यादती के बाद जब खुद वापस छोड़ने जा रहा तो उस वक्त भी संतरी ने दोबारा पूछा। इमरान साहब तफ्तीश हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में लड़की से ज्यादती के मामले में पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर की थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से ASI के ज्यादती करने के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जरा के मुताबिक मुलजिम घर वालों को पैसों की भी ऑफर कराता रहा। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में DG खान तवियन में ओवरऑल सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जा चुके हैं। सैलाब और दीगर कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका महकमों को अरबों रुपए की मालियत की जदीद मशीनरी और रेस्क्यू आलात भी मुहैया किए जा चुके हैं।
वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास तालीमी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। इजलास रोक कर कश्मीरियों के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। खुसूसी दुआ भी कराई गई। ट्रंप से कश्मीरी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा करते सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि ट्रंप आलमी तनाज़ात में सालसी कर सकते हैं तो कश्मीरी बच्चों की तालीमी मुस्तक़बिल के लिए किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते। आलमी बरादरी कश्मीरी बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ अपनी तरजीहात में शामिल करे। भारतीय नौजवानों का इस्तेहसाल करने वाला मोदी इस दिन से डरे जब कश्मीर भी कॉकरोच अपना हक छीनेंगे। यौम आज़ादी की मुनासबत से सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में तारीखी और नादिर दस्तावेज़ात और नवादरात की नुमाइश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तारीखी दस्तावेज़ात और तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब आर्काइव्स म्यूज़ियम सिविल सेक्रेटेरिएट में नुमाइश 14 अगस्त तक जारी रहेगी। नुमाइश में मुगलिया, सिख और बरतानवी अहद की नादिर और नायाब तारीखी दस्तावेज़ात और नवादरात शामिल हैं। तलाई और नकरई सिक्के, अशरफिया करेंसी, आलात हर्ब और मोहरें नुमाइश का हिस्सा हैं। पंजाब आर्काइव्स में महफूज लिथोग्राफ मबनी नेचर तस्वीर भी अवाम और महक़क़ीन की दिलचस्पी के लिए पेश की गई हैं। डीजी ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टाउन प्लानिंग विंग मुतहर्रिक। गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन 79 अमलाक सरबमोहर कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक LDA टीमों ने गुलबर्ग, मॉडल टाउन, केनाल रोड, गुलशन रावी, पूंछ रोड और मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन किया है। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, सैलून, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, फूड सेफ्टी पॉइंट्स, ग्रॉसरी स्टोर, फार्मेसी, दुकानें, कार शोरूम, दफातर और दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेरे निगरानी किया गया। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि गैर कानूनी कमर्शल इमारतें, कमर्शल फीस नादहिंदगान अमलाक के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PCB के मुताबिक ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को ICC और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। PCB का कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में NOC के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान में कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक PCB से NOC जारी नहीं किया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि 2 साल तक PCB और PSL में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। PCB ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी NOC हासिल करने की हिदायत करती हैं। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स की हदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है। 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पीपल्स कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा फायरिंग में तब्दील हो गया। मुतादिद अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। फायरिंग से वसीम, दानिश, आदिल, सुहेल खान और मोहम्मद यासिर जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स की हदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नुमान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। पेश आया है। 2 ग्रुपों में मुबैना तौर पर लेन देन की वजह से लड़ाई झगड़ा फायरिंग तक जा पहुंचा। फायरिंग के दौरान 5 अफराद जख्मी बताए गए हैं। पीपल्स कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा फायरिंग में तब्दील होने की वजह से मजीद अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं, जिसकी वजह से इलाका में शदीद खौफ और राज फैल चुका है। इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े का नतीजा है। झगड़े की वजह से पैसों के लेन देन का तनाजा बताया जा रहा था, जिसकी वजह से फायरिंग तक जा पहुंचा। थाना रेस कोर्स पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस चौधरी नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। रावलपिंडी के थाना सदरवा की हदूद में डकैती की वारदात। शहरी असलहे के जोर पर लुट गया। 2 मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर शहरी अस्कर अब्बास से मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और 6 पासपोर्ट छीन कर फरार हो गए। मुकामी शहरियों ने सेफ सिटी कैमरों और पुलिस गश्त पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती और हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक कम उम्र लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती और हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक कम उम्र लड़के को हिरासत में ले लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती और हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त
सामने आई है। कराची के इलाके के कयूमाबाद में 1.5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके कयूमाबाद में पेश आया है, जहाँ पे एक 1.5 साल बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। बच्चे की उम्र 13 से 14 बरस थी, जिसने बच्ची के साथ ज्यादती की है। जबकि इस हवाले से जो है FIR भी दर्ज करवा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में जो है वालिद ने मौका अख्तियार किया है कि उनकी अहलिया बच्ची को घर छोड़कर मोहल्ले गई थी। इसी दौरान मकतूला का कदन मन्नान उसे चीज दिलाने के बहाने घर से बाहर लेकर गया। कुछ देर ठीक बाद है, जब बहुत वो शुक्रिया शाइस्ता जैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बहालपुर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन इस्तेहक़ाक़ कमेटी समीउल्लाह खान भी अस्मा बुखारी के हमरा थे। इकबाल चन्नड़ मरहूम के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ मग़फ़िरत की गई है। अस्मा बुखारी ने कहा कि मलिक इकबाल चन्नड़ बहुत सादा तबीयत पर और पुरखुलूस शख्सियत के मालिक थे। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ फौज डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में ज़िले इंतज़ामिया की यकजहती कश्मीर रैली। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और अमला और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम पर आलमी ज़मीर को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया क्वेटा के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हुर्रियत रहनुमा हसन, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अमीर हमजा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ हाशमी और CMO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नज़र जहरी ने की है। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के साथ ही ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कराची से अपनी नुमाइंदा सबा इरफान से। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आवाम का कहना है महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आए इनसे बात करते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है, एक कमाने वाला है और 10 खाने वाला है। पेट्रोल की वजह से इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ भी सामान ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने बच्चों को कैसे पालना है वो हमें जो हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे। रोज़ पे रोज़ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। हमारी अपील है कि पेट्रोल के कम से कम 200 रुपये फी लीटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी से हमने बात की, इनका कहना है महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जीना दुश्वार हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।